डियर स्टूडेंट्स, हम अपना रेशो चैप्टर कर रहे हैं और ये रेशो के हम थर्ड वीडियो पे आ चुके हैं। अब देखो, इसमें हम लिक्विड रेशो के बारे में बात करेंगे। देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, एक बार आपको याद दिला दूं। हम पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। कौन सी रेशो? लिक्विडिटी रेशो। इसके टू पार्ट्स होते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। ठीक है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी ये देख लो एक बार, लिक्विड रेशो क्या होती है। देखो, लिक्विड रेशो के तीन नाम है बेटा। पहली बात तो ये, आपको तीन नाम याद करने हैं लिक्विड रेशो में। एक तो लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो। ये तीन नाम आपको याद करने हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है लिक्विड रेशो का? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला है। और इसकी जो आइडियल रेशो 1:1 है। आपको करंट लाइबिलिटी मैंने समझा रखी है लास्ट वीडियोस में, जब करंट रेशो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, वो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी सिखाया था। मीन्स जब मैंने आपको करंट रेशो सिखाई थी तब करंट लाइबिलिटी के बारे में बता दिया था। तो अब दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं है। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, अगर आप नहीं याद है तो लास्ट 2 वीडियोस देख लो, वहाँ आ जाएगा याद। फर्स्ट वीडियो देख लेना, वहाँ पर बता रखा है बहुत डिटेल में। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि भाई लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये लिक्विड एसेट क्या होती है? देखो, लिक्विड एसेट में करंट एसेट जो होती है ना, निकालने के लिए, लिक्विड एसेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? करंट एसेट्स जो होती है, आपको याद है ना करंट एसेट्स क्या होती थी? अगर नहीं याद, फर्स्ट वीडियो देखो। करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, ये तीन चीज़ें माइनस कर दो। क्या क्या? करंट एसेट में से क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स, ये माइनस कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? लिक्विड एसेट। ठीक है, अब सुनो, लिक्विड एसेट कौन क्या होती है भाई, और समझते हैं। देखो एक बार, मैंने एक बात बताई, लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। क्यों? लॉजिक समझो। पहले केवल लिक्विड का मीनिंग समझते हैं। लिक्विड मीन कितना जल्दी कोई चीज़ कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो पता है क्या, करंट एसेट में लगभग सारी चीज़ें कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, बस इन तीन चीज़ों को छोड़कर। इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट करनी बहुत मुश्किल होती है, टाइम लेती है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेती है, कन्वर्ट तो हो जाती है बट टाइम ले लेती है। प्रीपेड एक्सपेंस कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, एडवांस टैक्स, ये चीज़ें तो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। और इन्वेंट्री थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये जो चीज़ें कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लेगी या फिर कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, उनको हटा दो करंट एसेट में से। करंट एसेट में और बाकी जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी आती थी? मैं जैसे कैश आ गया, कैश तो कैश में ही है तो अच्छी बात है। कैश तो कैश में ही है तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, और क्या आता था करंट एसेट में, आपको याद दिला देता हूँ। देखो बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट आता था करंट एसेट में। ट्रेड रिसीवेबल, जैसे बिल रिसीवेबल, डेटर जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते थे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये चीज़ें आती थी। तो हमने क्या किया, वो चीज़ें सारी रख ली। बस जो करंट एसेट में दो एक्स्ट्रा चीज़ें आती थी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस, वो हटा दिया तो क्या आ जाएंगे? लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होती है भाई? लिक्विड एसेट are those assets, these are those assets which can be converted into cash very shortly, मतलब बहुत कम टाइम में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या होती है? लिक्विड एसेट। ठीक है, जैसे बीआर को, डेटर को, करंट इन्वेस्टमेंट को, कैश तो कैश में है, इन चीज़ों को हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो केवल वो चीज़ें लेनी है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे निकलेगी? अगर हम ये कैसे निकलेगी बेटा? लिक्विड एसेट्स करंट एसेट में से क्या माइनस कर दें? प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्रीज एंड एडवांस टैक्स, ये चीज़ें माइनस कर दें तो हमारी लिक्विड एसेट आ जाएगी। ठीक है, देखो एक बार ये और पढ़ते हैं बेटा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले ये पढ़ लेते। देखो एक बार,
दिस रेशो, कौन सी रेशो, लिक्विड रेशो, इज कंसिडर ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी easily कन्वर्टेड इनटू कैश। मीन्स लिक्विड रेशो में, इस रेशो में मतलब दिस रेशो में केवल वो चीज़ें आएंगी, वो एसेट्स आएंगी जो ईजिली कन्वर्ट हो सकती है कैश में। जैसे इन्वेंट्री हो गया, ये नहीं लिया जाता, इन्वेंट्री इज नॉट टेकन। क्यों? क्योंकि इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम बिफोर इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। क्लियर है बेटा बात? प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिया जाता, एडवांस टैक्स नहीं लिया जाता, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आइडियल रेशो 1:1 मीन्स अच्छी रेशो मानी जाती है। इसका मतलब आप करंट लाइबिलिटी जितनी पे करनी है, कम से कम उतनी आपके पास लिक्विड एसेट तो होनी चाहिए। ये कम से कम इक्वल हो, ज़्यादा हो तो अच्छा, 2:1 हो जाए और अच्छा है, बट मिनिमम 1:1 तो होना ही चाहिए। तो पता है क्या, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ना, शॉर्ट टर्म लोन देने की क्षमता अगर हमने चेक करनी है तो करंट रेशो से चेक कर सकते हो आप, या लिक्विड रेशो से। बट आपको एक बात बता दूं, लिक्विड रेशो बेटर है फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए करंट रेशो से। देखना, बेटर टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देन करंट रेशो। बेटर टेस्ट कौन सी है? लिक्विड रेशो। मीन्स लिक्विड रेशो इज कंसिडर मोर बेटर देन करंट रेशो फॉर चेकिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म या कंपनी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब हमें पता चल चुका है हम लिक्विड रेशो कर रहे हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। आइडियल रेशो है 1:1। और बेटा लिक्विड रेशो के दूसरे नाम है एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, और एक और नाम है क्विक रेशो, कितनी जल्दी आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे कर सकते हो, इसलिए इसको क्विक मीन जल्दी रेशो। ठीक है, फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा डी के गोयल में इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। देखो, फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो, इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है? लिक्विड रेशो और कमेंट पास करना है। देखिए भाई, करते हैं। देखो बेटा, आप ये बताओ, हमें पहले लिक्विड रेशो निकालनी है, तो फॉर्मूला चाहिए करंट ना लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। चलो, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट में क्या क्या आएगा बताना? सारी करंट एसेट आती हैं, बस किसको छोड़कर? प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक चीज़ देख लो बेटा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पढ़ने से पहले क्या कैलकुलेट करना है? लिक्विडिटी रेशो। देखो एक बार ध्यान से, अगर लिक्विडिटी वर्ड आया तो इसका मतलब आपको करंट रेशो भी निकालना है और लिक्विड रेशो भी निकालना है। और केवल अगर आ जाता है लिक्विड रेशो निकालो, तब केवल ये कैलकुलेट करनी है। आपको पता ना, लिक्विडिटी रेशो में डीटी रेशो में करंट और लिक्विड रेशो दोनों आती है। तो आपको अभी कौन सी कैलकुलेट करनी है? ये दोनों। मीन्स आपको करंट रेशो भी कैलकुलेट करनी है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। चलिए करते हैं। अब देखो बेटा, ये आएगा? नहीं आएगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आता करंट एसेट में। मार्केटेबल सिक्योरिटी ये आएगा? बिल्कुल ये आता है बेटा करंट एसेट में। टेंजिबल फिक्स एसेट नहीं, हमें तो करंट चाहिए, ये नहीं आएगा। इंटेंजिबल एसेट गुडविल वगैरह नहीं आएगा बेटा। फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने कहीं नहीं बताया कि ये आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये माइनस हो जाता है, ये नहीं आता। मीन्स 2 लाख में से 20,000 माइनस करके 180 बच गया, ये लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस बिल्कुल आएगा। ये एसेट्स हो गई। एसेट मैंने बता दी कौन कौन सी आएगी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस करके 180, ये नहीं आएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगी। अच्छा फिर अब लाइबिलिटी भी देख लो भाई। रेंट पेबल लाइबिलिटी है, डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी है, इन्वेंट्री करंट एसेट में आता है। बट अगर इसमें क्या होता, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, ये चीज़ें होती तो मैं इग्नोर कर देता उनको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग से क्या मतलब, हमें तो करंट का लेना, ये नहीं आएगा। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या दे रखा है? 8% डिबेंचर। इसका मतलब डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बट बेटा इस पे जो 8% ब्याज देना वो हर महीने लेना।
तो इसका मतलब 8% जो ब्याज निकलेगा ना इस डिबेंचर का 2,80,000 2,80,000 का 8% जो निकलेगा वो लेना है। मीन्स वो हर महीने दिया जाएगा इसलिए लेना है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस ये होता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का दूसरा नाम एडवांस ही होता है। ठीक है, चलिए देखो अब आंसर देख लेते हैं। देखो बेटा करंट रेशो भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि लिक्विडिटी रेशो निकालनी है और क्विक रेशो भी। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कैसे निकलती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ गई एक, तो वहाँ से आया था ना ट्रेड रिसीवेबल आया था, बट ट्रेड रिसीवेबल में जो डेटर है वो माइनस कर देंगे, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तब लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, इन्वेंट्री आएगा, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस आएगा। तो ये टोटल कर लिया 7,20,000 है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल आएगा, रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये आया 2,40,000। करंट रेशो निकल गई 720 को 240 से डिवाइड कर दिया 3:1। हमें चाहिए थी 2:1, ये तो 3:1 आ गई, और भी अच्छी बात है। तो ये आइडियल रेशो से भी अच्छी है। फिर आगे है वही क्विक रेशो। क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट जो आई है ना, करंट एसेट जो आई है ना उसमें से क्या क्या माइनस करना है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। अगर वो तो माइनस कर देना, क्या आ जाते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का ही दूसरा नाम क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे, करंट एसेट में से क्या माइनस करो, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने बताया था इनकम टैक्स पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस है। तो देखो 7,20,000 मेरी करंट एसेट आई थी, इन्वेंट्री 3,90,000 रुपये दे रखे, एडवांस टैक्स जो आपने पे किया वो 30,000 है, तो ये बच गया 3,00,000। क्विक रेशो क्या आ जाएगी, 3,00,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000। बेटा इसने भी बताया कि डेटर में से ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर लेना तब लेना है। ठीक है, मतलब डेटर मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल होता है उसी के अंदर आता है डेटर, ये बात याद रख लेना। तो बेटा ये रेशो आया 1.25, हमें तो चाहिए थी लिक्विड रेशो 1:1, ये 1.25 और भी अच्छी बात हो गई। तो ये भी आइडियल रेशो है। क्लियर है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।